दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट ये है कि आईबीआरएफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, अरे वही अपने एससी जैन साहब इंदौर वाले, जी हाँ, फिर वो जग गए हैं जी। और उन्होंने एक पत्र लिखा है डीएफएस के सेक्रेटरी साहब को जी। पत्र ये लिखा है कि जो कम्यूटेशन का मसला चल रहा है ढेर सारे हाई कोर्ट में, तमाम हाई कोर्ट में, केरला में, पंजाब एंड हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में और भी तमाम जगह, तेलंगाना में, तो उसके संदर्भ में उन्होंने ढेर सारी बातों का, ढेर सारे डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए और उनका उल्लेख करते हुए, हवाला देते हुए उनको पत्र लिखा कि साहब ये कम्यूटेशन की रिकवरी 10 बरस में भाई साहब कर ली जाए। और ये रिक्वेस्ट की है वो, अब मतलब उन पर ये नहीं कहा कि नहीं साहब उस पर कहीं कुछ कानून लगाया हो, सीधे सीधे उन्होंने कहा कि साहब आपसे ये रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट इस वजह से ये उनकी हिम्मत अब क्या कर पाए, कैसे हिम्मत कर पाई, वो मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब। हिम्मत इसलिए कर पाए कि अभी तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक आदेश किया है जी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये आदेश किया है भाई साहब कि वहाँ पर जो एक तो स्टे लगा दिया उन्होंने कि साहब कम्यूटेशन की रिकवरी पर, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, जो उनके वादी मतलब जो पटिशनर्स थे, उन्होंने ढेर सारे हाई कोर्ट का उल्लेख करके रखा था कि साहब यहाँ भी एक किया गया, यहाँ भी देखो स्टे मिला, यहाँ भी स्टे मिला। तो उन्होंने अपनी स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या एक आदेश जारी कर दिया कि सिमिलर मैटर्स जितने हैं, जो भी एक जैसे मैटर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप सब पर इसको लागू करें। मतलब पटिशनर पर तो है ही, लेकिन तेलंगाना स्टेट के जो लोग हैं उनमें सभी पर, जो भी 10 बरस से ज़्यादा हो गए हैं जिनको कम्यूटेशन की रिकवरी कराते हुए, उनको सबको तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। ये उन्होंने कहा था। इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सबके लिए उन्होंने कहा, तब कुछ ये हिम्मत जुटाए, तब इन्होंने ये डीएफएस के जो सेक्रेटरी साहब को ये पत्र लिखा कि साहब इसमें कर लिया जाए। ऐसा इन्होंने रिक्वेस्ट की। पत्र उनका तो मैं डाल ही रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि बड़ी हिम्मत की इन्होंने पत्र लिखने की जी। इन्होंने इसके पहले भी इन्होंने हालांकि पत्र एक बार और लिख चुके हैं, ये उसका भी इन्होंने हवाला किया उसमें कि साहब हमने वो पत्र लिखा था, प्लीज़ उसको ध्यान में रखिए। आप उसको रिमाइंडर कह सकते हो। लेकिन हमारा मामला केवल इतना मानना हो रहा है भाई साहब, आप भी शायद सहमत हो, कि इनको लोगों को खुद तो कुछ करना चाहिए। रिक्वेस्ट कर ली, चलिए ठीक है, रिक्वेस्ट करना कोई ख़राब बात नहीं, पत्र लिखना अच्छी बात है, लेकिन पत्र के साथ साथ अगर इन्होंने किसी भी, ये तो आईबीआरएफ के जैन साहब हैं अपने, चाहे एआईबी पार्क ने, इन्होंने या किसी अन्य एसोसिएशन ने, अगर एक यूनियन की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से भाई साहब एक केस फाइल कर दिया हो या कर दिया होता तो क्या बुरी बात थी भाई साहब, सब पर लागू हो जाता। लेकिन वो नहीं, वेट एंड वॉच, ऑब्जर्व की सरकार ऐसे कर दे तो एसोसिएशन का पैसा काहे को खर्च हो, जो पैसा दूसरे फंड में इधर उधर टहलने में खर्च होता है। सीधी बात भाई साहब कह रहा हूँ। बहरहाल ये अपडेट था कि मैं आपको बता दूं कि भाई साहब इन्होंने ये पत्र लिखा है, देखते हैं पत्र का क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन तब पड़े जब आपका अम्ब्रेला इतना बड़ा हो, जिसकी लेटर हेड पे आप लिख रहे हैं उसका ऑरा इतना बड़ा हो। आप एआईबी पार्क में नहीं रह सकते, आप सीबीपीआरओ में नहीं रह सकते, वहाँ पर ढेर सारे एसोसिएशंस का ग्रुप बना हुआ, इसमें सारी बैंक की यूनियन है, जिसमें एसबीआई की पेंशनर यूनियन भी है, सभी है मतलब। लेकिन आपको उसमें ज्वाइंट कन्वेनर बनाया जा रहा था, आप नहीं राजी थे। आपको जब तक कन्वेनर ना बनाया जाए, कुछ लोग पद के बड़े मतलब जो है उनको लोभ संवरण नहीं कर पाते, वो पद नहीं मिलेगा तो वहाँ नहीं रहेंगे, काम चाहे हो चाहे ना हो। यानी उनको अपने पद से मतलब है, उनको इससे मतलब नहीं है कि साहब जनता का भला हो जाए। खैर, वो जनता का भला के लिए छोटे नहीं होना चाहते, छोटा उसमें होना भी नहीं है। लेकिन ये अपडेट था कि मैंने सोचा कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपसे शेयर करूं, आप तक पहुंचाऊं। देखता है इसका क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तेलंगाना स्टेट ने अगर किया है तो मुझे लगता है कि भविष्य में ये निश्चित रूप से होगा। क्योंकि पेंशन अपडेशन का मसला जो है, आरबीआई लाइन्स पर जो पेंशन अपडेशन का मामला, उसके लिए प्रयास अलग से चल रहा है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी बताऊँगा कि उसके बारे में इस समय क्या हो रहा है। एमसी सिंगला साहब के केस के मामले में अब क्या पैरवी की जा रही है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का प्लीज़ पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।